तो साल के आखिरी महीने में आपको किन किन बदलावों का सामना करना पड़ेगा, यह जानना बेहद ज़रूरी है। 1 दिसंबर यानी आज से ऐसे कौन से बदलाव और नियम कानून लागू हो रहे हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ेगा, तो एक नज़र आपको डालते हैं। मोबाइल रिचार्ज महंगा हुआ गया है। रिलायंस यूज़र को बड़ा झटका लगा है। आज से रिलायंस जियो ने भी अपने रिचार्ज महंगे कर दिए हैं। जियो ने 24 दिन से लेकर 365 दिन तक की वैलिडिटी वाले कई प्लान के दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा नवंबर के आखिरी में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ के रेट्स बढ़ा चुके हैं। रिलायंस जियो के प्रीपेड कस्टमर्स को 8 से 20% ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे। 1 दिसंबर यानी आज से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई के ज़रिए खरीदारी करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। ये जो नियम बदलाव लागू हो रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 1 दिसंबर 2021 से सभी ईएमआई खरीदारी पर 99 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। आपको बता दें, आप रिटेल आउटलेट्स और अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट से ईएमआई पर खरीदारी करते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस अलग से देनी होगी 1 दिसंबर यानी आज से। इसके अलावा 2 रुपये में माचिस की डिब्बी मिलेगी। अगर आप किचन में गैस चूल्हा जलाने के लिए माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल करते हैं तो ये अब दामों में बढ़ोतरी हुई है। 14 साल बाद माचिस के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसकी कीमत 2 गुनी हो गई है। जहां 50 पैसे में माचिस मिलती थी, लेकिन 1 दिसंबर से माचिस की डिब्बी उसके बाद में 1 रुपये हुई और अब इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। साल 2007 में माचिस की कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये की गई थी और 14 साल बाद अब इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। पीएनबी खाता धारकों के लिए ब्याज दर में भी कटौती की गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने खाता धारकों के बचत खातों पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 2.90% से 0.10% घटाकर 2.80% कर दी गई है। ये नई ब्याज दरें भी आज से लागू हो गई है। तो पीएनबी खाता धारकों के लिए ब्याज दर में भी कटौती की गई है। इसके अलावा पीएफ से पैसा निकालने में अब दिक्कत होगी। पीएफ के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यूएएन और आधार की लिंकिंग के लिए 30 नवंबर तक की समय सीमा तय की थी। अगर आपने वक्त पर अपना आधार यूएएन से लिंक नहीं कराया था तो आप पीएफ से पैसा निकालने जैसे सभी अहम काम अब नहीं कर पाएंगे। अब पीएफ अंशधारक का आपका अंशदान खाते में नहीं आ पाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अंशधारक 7 लाख रुपए का बीमा भी खो देगा जो उसे ईपीएफओ से मिलता है। तो ये वो बदलाव हैं जो आज से लागू हो गए हैं।